हमने जनवरी से दिसंबर तक एक चार्ट बनाया है, उसमें सबके नेचुरल टाइम डाले हुए हैं। तो हमको आसानी होती है, जब वो चार्ट खोलते तो इमीडिएट हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाती है कि मुझे इसके ऊपर क्या प्लानिंग करनी चाहिए और कैसा अच्छा रहेगा। फसल चक्र बनाते समय हम लोगों ने फसलों के टाइमिंग के साथ मार्केटिंग की स्टडी करके उसका प्लानिंग तैयार किया हुआ है। मूली को कब रेट मिलते हैं भाई अच्छे, तब हमने जाना कि सितंबर महीने में लगाई हुई मूली को सबसे ज़्यादा रेट मिलते हैं, तो हम लोगों ने उसकी प्लानिंग सितंबर में की ताकि वो नेचुरल टाइम में भी रहे और सितंबर में लगा देते हैं। अब सितंबर में लगाई तो उसको लगाने के लिए हम कद्दू लगाते हैं। कद्दू अप्रैल में लगाते हैं, जून महीने में जुलाई महीने में कद्दू समाप्त हो जाता है। पेठा, उसका बुआई का टाइम 15 अप्रैल, समाप्ति समाप्ति उसकी होती है 30 जुलाई। 15 अप्रैल को लगाया, 30 जुलाई को समाप्त हो गई। तो मुझे मालूम है मूली से मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है सितंबर में लगाने में। तो लेकिन मुझे चाहिए नेचुरल टाइम, सितंबर में हम मूली लगाते हैं। अब ये समाप्त हो गया, यहाँ पे मूली सितंबर में लगाते हैं। अब इसके ऊपर इतना काला इल्लिया आती है कि उसके सारे पत्ते सफाचट कर देती है। लेकिन पेशेंस का काम है, हमें पता है 5 अक्टूबर जैसे ही आएगा ये इल्लियों का आक्रमण अपने आप नेचर खत्म हो जाएगा। यानी नेचर के विज्ञान को समझा कि नेचर इनको अपने आप समाप्त कर देगा। अब ये नेचर सितंबर तक रहती है, 5 अक्टूबर के बाद उसको नए फूट आते हैं पत्तों को, और पूरा सितंबर और अक्टूबर ये हो गए 60 दिन। फिर नवंबर 10 को ठंड गिरना चालू हो जाती है, नवंबर। तो नेचर ने मूली को दिया है ठंड का समय, इसीलिए सितंबर में बहुत लोग आता है, लेकिन हम पूरे नहीं मारते। खा जाने को पूरा खा लेती है, कुछ नहीं दिखता वहां पे। लेकिन जैसे अक्टूबर आता है ग्रीन पत्ते निकल आते हैं और वो मूली की क्वालिटी बनती है 800-800 ग्राम की, 700-700 ग्राम की एक एक मूली। एक मूली 1 हेक्टेयर में, 1 एकड़ में 1 लाख मूली सेट करते हैं हम लोग। और अब तुम सितंबर में लगाई, इसीलिए वो नवंबर के पहले पखवाड़े में आप अपने यहाँ का भी मार्केट देखना, सबसे महंगी रहती है उस समय मूली। उस समय की मूली का टेस्ट और वो उसकी महंगाई, ये दोनों मिलकर हमको आगे बढ़ाती है। 1 लाख मूली सेट करते हैं, 80,000 मूली हमको उसका प्रोडक्शन मिलता है। 5 रुपए की एक मूली बिकती है उस समय हमारी। अब 4 लाख रुपए मिली मूली के जैसे का, लेकिन यही समय अगर मेरा निकल गया, सितंबर का निकल गया और मैंने इसको नवंबर में बोया, तो 1 रुपए में 4 मूली मिलती है। एक समय है कि 5 रुपए, वो समय ढूंढ के हमको नेचुरल प्लानिंग करना है। हमें जहरीले टाइम नहीं कि फूल गोभी बारिश में लगा देना है, नहीं, हमको फूल गोभी का भी समय तय करना है। लेकिन जैसे हाट बाजार जैसे चीजें हो जाएंगी, तब आपको नेचुरल टाइम में भी वो सब्जियों के दाम मिलेंगे। अभी तो लूटमार चलती है, लेकिन ये लूटमार में हम कैसे जीवित रहे, ऐसा प्लानिंग करते हैं। हाँ, सितंबर फर्स्ट वीक से लेकर 3rd वीक तक आपको 100% उसके रेट मिलते हैं। और जो वैसे ही मेथी का 10 अक्टूबर से लेके तो 30 अक्टूबर तक की मेथी सबसे ज्यादा पैसा देती है। आपके धान के मुनाफे से भी ज्यादा एक महीने में मेथी के फसल के पैसे होते हैं। लेकिन उसका टाइमिंग सेट करना होता है कि 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में मेथी, इसके लिए हम धान लगा देते तो अपनी जमीन ही खाली नहीं होती नवंबर तक, तो वो टाइम निकल जाता। वो टाइमिंग के लिए पेठा लगाना है या आपके अन्य कोई फसलें लगानी है, उसके लिए आपको जमीन खाली चाहिए। तो 1 महीने की फसल में सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ती है और उसका पैसा भी कहीं आगे मिलता है। तो इसको क्रॉप के वैल्यू को समझना है कि कौन सा क्रॉप मैं लगाने से मुझे पैसा अर्जित होगा। खाली जमीन छोड़ दिया, मान लो कि आपने, अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। बेड़ पे लगाने, बेड़ पे लगाना, प्रति एकड़ 1 लाख सेट करना। बेड़ उसका चौरस भी बनाया आपने, और आपको ऊपर से बेड़ पे पानी देने का अरेंजमेंट क्या रहता है, आपका स्प्रिंकलर रहती है, स्प्रिंकलर है। तो ये बेड़ पे 9-9 इंच के ऊपर लाइनें बना देनी है आपको, 9 इंच, 18 इंच, 27 इंच, 36 इंच, तो 36 इंच का बेड़।
3 लाइन 9-9 इंच में लगा है, तो आपको कैलकुलेटर करेंगे तो आपको 1 लाख मूली मिल जाती है बेड पे लगाने की, इस तरह से। अब ये मूली लगाना है, मुझे मेथी लगानी है, तो भाई मुझे जमीन खाली करनी है। यहाँ माँ का रिश्ता बनाना पड़ेगा आपको, माँ के साथ का रिश्ता, क्योंकि आपको अब वो नहीं है कि आपको चावल लगाना ही है। आपको चावल में प्रति एकड़ मुनाफा कितना मिल जाता है, कोई हाथ करके ऊपर करके बता दीजिए, प्रति एकड़ कितना मुनाफा मिल जाता है? हाँ, 50,000। 50,000 मुनाफा मिलके हम लोग उसका ड्यूरेशन कितना है, कितना पानी देते हैं, लेकिन यही 50,000 अगर हम मूली इस तरह सेट करते हैं तो आपकी 5 नहीं 3 रुपये मूली भी बिकी तो 2,40,000 की होती है, 1 लाख का खर्चा भी गया है, तो आपको 1,40,000 मिल जाए। चावल की आपका क्या लिया, डिमांड एंड सप्लाई की थोड़ी को बिगाड़ दिया आपने, तो उसकी कीमतों को इतना नीचे ला के रख दिया, तो बैलेंस तैयार होगा। बैलेंस संतुलन भी हमको आगे बढ़ाता है। दूसरी बात, 50,000 का मुनाफा, मैंने कहा आप इसको ट्राई कीजिए, पावर कर ट्राई कीजिए, सक्सेस की ओर गए, बढ़ा दीजिए उसका। दूसरी बात, मैंने इसको लगाया, मैंने ग्रीन मैन्योर दिया, हरी खाद, कुछ नहीं लेना है, हरी खाद दी। तो क्या किया मैंने, माँ के साथ के रिश्तों को प्रस्तापित कर दिया। 50,000 मिल रहा है, उससे 2 गुना माँ के साथ के रिश्तों के बाद मिलता है। माँ के साथ रिश्ते बना लिए, हरी खाद ले ली। अब ये हरी खाद जून में लगाया, 15 जून आपके पानी कब तक आता है, जून लास्ट तक, ओके। जुलाई में लगाया, ये जुलाई में लगाया, जुलाई में लगाया फर्स्ट वीक में। इसको 50 दिन लगते हैं, उसको हार्वेस्टिंग करके जमीन में मिला देते हैं। जुलाई अगस्त अगस्त तक मेरा ये जमीन में मिल जाए। मैंने मेथी का टाइम कब दिया आपको, अक्टूबर महीने के 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपको मेथी लगाना है। उसका पैसा कितना होता है वो मैं बताता हूँ। आपने अगस्त में हरी खाद, कोई पीक नहीं ली, फसल नहीं ली, लालच नहीं किया, आप अपने जमीन के प्रति समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, तो पैसा, मैंने कहा लालच से नहीं जाना है, पैसा अपने आप ज्यादा मिलेगा, समर्पण भाव से जाइए। हरी खाद लगा दी, जुलाई खाली, पैसा 1 दिन, जुलाई अगस्त खाली, पैसा 1 दिन, सितंबर खाली, पैसा 1 दिन, अक्टूबर आएगा, 10 अक्टूबर को आप मेथी डालिए। मेथी आप लिख के रख लिए और उसको चेक कीजिए। आपके, मैं बोलता थ्रू इंडिया मेथी 50 रुपए किलो से 100 रुपए किलो के भाव रहते हैं मेथी के, और प्रति एकड़ कम से कम 30 क्विंटल मेथी की उपज मिलती है। इसमें मुझे आप कुछ विरोध करना चाहे तो विरोध कर सकते हैं, बोला कि नहीं ये रेट नहीं रहते, इससे कम रेट मिलते हैं। आप लोगों को भी अनुभव होंगे कुछ, लेकिन हमारे वहाँ के अनुभव की बात कर रहा हूँ। हम लोग 10 अक्टूबर को लगाते हैं तो 50 रुपए से 100 रुपए किलो के रेट मिलते हैं, और 30 क्विंटल से 40 क्विंटल की उपज मिलती है। अब 30 क्विंटल की उपज पकड़ा जाए और उसको 30 रुपए, कम से कम हमको 30 रुपए 50 रुपए किलो से 100 रुपए किलो के रेट मिलते हैं। इसको अगर 50 से गुना कर दो तो 1.5 लाख रुपए हमको इसमें मूली से मिलते हैं, और ये मूली एक ही महीने की फसल होती है, 1 महीने में हरी बेच के मोकड़ा हो जाता है। यानी ये मूली 10 अक्टूबर को लगाया, 10 नवंबर को खाली, फिर उसके ऊपर आप गेहूं लगाओ, तो गेहूं को किसने किसने दिया मौका, हरी खाद में, फिर आपको मेथी से पैसा मिल गया चावल से भी ज्यादा। उसके बाद में गेहूं लगाया तो गेहूं की उपज बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आपने हरी खाद डाल दी जमीन, आपने मेथी लगाई, उसने नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया। ऐसे थोड़ा सा प्लानिंग से जाएंगे ना तो हमको मजा आएगा नेचर फार्मिंग। नहीं हम तो चावल का चावल और गेहूं का गेहूं, हम सॉइल की फर्टिलिटी को समाप्त करके नेचर फार्मिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। हमको आगे बढ़ना है तो ऐसे प्लानिंग से जाना पड़ेगा हमको। सेकेंडली मैं बताता हम लोग क्या करते हैं, इसके भी विषय में मैं थोड़ा सा समय का ध्यान रख के अब मैं लास्ट चीज पे जाता हूँ, मेरे खेत का मैनेजमेंट कैसा है और कैसे हम उसमें से धन अर्जित करते हैं।
अच्छा ये मैं बातें बोल रहा हूँ, आपको पटने वाली लगती है या नहीं लगती है? नहीं लगती है तो ना बोलिए, मुझे खुशी होगी इसमें। ये प्लानिंग से जाना पड़ेगा, ये प्लानिंग से जाएंगे ना तो मजा लेंगे हम नेचुरल फार्मिंग का। तब हम दूसरा बिजनेस कोई करने का नहीं सोचेंगे, तब हम खेती के बिजनेस में। ये क्योंकि अब हाट बाजार नहीं उन्नत हो रहा है, नहीं बेच पा रहा हूँ, चलो ओपन मार्केट में जाके चैलेंज से हम बोलेंगे कि नेचुरल फार्मिंग वाला ओपन मार्केट में भी चैलेंज से खड़ा रह सकता है। तब हम नहीं बाजार में ये इसका रोना नहीं रोएंगे, हम ओपन मार्केट में भी चैलेंज से जाने की दृष्टि हम अपना बाजार तो खड़ा करेंगे ही, लेकिन उसके ऑप्शन भी रहना चाहिए कि नहीं है तो हम कहाँ जाके सेल करें। ये मेथी 30 क्विंटल हाट बाजार में नहीं बिकेगी एक दिन में, 2 दिन में, लेकिन मार्केट में तो बिक जाएगी पूरी हाट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है अपने को, ओपन मार्केट का और इसका। ठीक, अब मेरे यहाँ के फसल चक्र की बात करता हूँ आपको मैं। एक एक एग्जाम्पल शॉर्टली आपको 15-20 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा, और उससे कैसे हम धन अर्जित कर रहे हैं ये भी बात बताऊंगा आपको। यही चित्र आप अगर कभी आए तो आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा पूरा 15 एकड़ का खेत है, इसके 4 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट है 5 एकड़ का, दूसरा 5 एकड़ का, और ये सॉरी 4-4-4-3 ऐसे पार्ट है इसके। 4-4 एकड़ के 3 और एक 3 एकड़ का। 1 एकड़ इधर रेलवे जा रही है तो इधर का कम हो गया। अब इसमें हम लोगों ने यहाँ पे 2% में हमारा रहने का घर और पशुपालन है। 2% जमीन, 2% पशुपालन और रहने का घर। यहाँ पे 10% में मौसमी का बगीचा है, नहीं सॉरी यहाँ कटहल है, यहाँ कटहल है, यहाँ पे कटहल है। 10% जमीन, ये कटहल में एक लाइन कटहल की है, तो वो कटहल के बीच में अलग अलग टाइप के फसलें ले चुकी है। उसका डिपेंड में नहीं जाऊंगा मैं, तो उससे काफी अच्छी उम्मीद पैसे मिलते हैं। अब ये कटहल लगाया हुआ है, कटहल में हमने लास्ट ईयर यहाँ पे टमाटर लगाया था। तो टमाटर लगाने के पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ग्रीन मैन्योर दिया था। ये प्लॉट में प्लॉट नंबर 1, उसका फिर ये 4 पार्ट है 1-1 एकड़। ये 1 एकड़ में हमारा कटहल है, कटहल के बीच में हमने ग्रीन मैन्योर दिया, ग्रीन मैन्योर डाल के इसको मिला दिया। सितंबर के पहले पखवाड़े में हमने यहाँ पे टमाटर लगाया। पहले लिया ग्रीन मैन्योर, पहले लिया हरी खाद। पैसा मिला क्या हरी खाद से? नहीं। क्या मिला? सॉइल फर्टिलिटी मिली। खर्चा कितना आया? करीब 10,000 रुपये। उसको मिट्टी में मिलाने तक का खर्चा आ गया 10,000। पैसा मिला नहीं। लेकिन ये हरी खाद के बाद फिर हमने लगाया टमाटर। कब लगाया? सितंबर में। सितंबर यहाँ लगाया टमाटर। अभी भी इस वक्त कोई आओगे आप तो देखने को मिलेगा 3-3 किलो से 5-5 किलो तक टमाटर लिया हमने। टमाटर लेने की एक विधि है हमारी। हम लोगों ने एक नाली बनाई, नाली से इसका सेंटर, नाली से नाली का सेंटर 6 फीट रखा। इससे इसका सेंटर 6 फीट, ये नाली, नाली का सेंटर, नाली के मेड़ के बाद ऊपर लगाया टमाटर यहाँ पे 9-9 इंच पे। यहाँ पे इसको हाई डेंसिटी बोलते हैं, वन टाइम हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये एक ही समय में उस दाम में। तो अब अगस्त के लास्ट में और सितंबर में लगाए हुए टमाटर को सबसे ज्यादा रेट मिलते हैं हमारे। वो रेट कितने मिलते हैं? 40 रुपए किलो से 50 रुपए किलो तक के रेट मिलते हैं। एक महीने के रेट मिल जाए तो पैसे वसूल हो जाते हैं। अब यहाँ लगा दिया टमाटर हमने, ये टमाटर, ये नाली के मुहाने के ऊपर बेड। अब ये बेड हो गया खाली। अब इससे इसकी दूरी 1.5 फीट है, इसकी दूरी 1.5 फीट। अब ये 1.5 फीट माइनस होगा तो 4.5 फीट का बेड रह जाता है। इधर का प्लांट ये यहाँ पे बेड पे आता है, इधर का झाड़ इधर बेड पे आता है, इधर का झाड़ इधर बेड पे आता है।
तो ये सारी सूखी जगहों पे इसको बांधते नहीं हम, सूखी जमीन पे पलटा देते हैं। इसका बेड आ गया यहाँ पे ड्रिप डाल देते हैं। वो ड्रिप का पानी ये बेड को सूखा रखता है और ये पेड़ को उसकी आवश्यकता अनुरूप मिल जाती है। तो 300 क्विंटल विगत वर्ष में टमाटर प्रति एकड़ हमने बेचा है और एवरेज रेट 30 रुपए किलो के एवरेज रेट मिले। हम बोलते हैं 20 भी अगर मिल जाए, हमको 30 मिले, कितनी बल्ले बल्ले है, तो मुझे वेट करना पड़ता है ना। तो 20 रुपए की भी रेट मिले तो 6 लाख रुपए होते हैं। 40% खर्चा की माइनस करो 3,60,000। आपने कहा कि 50,000 रुपये धान से मिलते, नहीं, हमें नेचुरल फार्मिंग में दिमाग से आगे बढ़ना होगा, तब सबका आकर्षण तैयार होगा इसमें कि कैसे हम इसको आगे बढ़े। इसमें मैंने मोनोक्रॉपिंग की, लेकिन एक टाइम में कितनी फसलें हैं मैं ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे तुअर है, यहाँ पे तुअर है, यहाँ पे तुअर है, तुअर के बीच में मूंग लगा हुआ है, तुअर प्लस मूंग ये एक हो गया पूरा कंप्लीट। दूसरे इसमें हम लोग यहाँ पे कद्दू लगा हुआ है, पेठा बोलूंगा उसको, आप पेठा ही बोलते हो ना उसको, पेठा। ये दूसरे 4 एकड़ में यहाँ लगा है पेठा, यहाँ लगा है पेठा, यहाँ लगा है जानवरों का फॉडर, हरा चारा। 1 एकड़ में हरा चारा। मुझे अपने गाय बैल बहुत प्यारे हैं क्योंकि उनके बदौलत मैं इतना पैसा कमाता हूँ। यहाँ लगा है हरा चारा। ये हो गया सेकंड पार्ट। फिर इसमें आता है 4 पार्ट, ये 4 पार्ट में आता है, ये 3 पार्ट में आता है। यहाँ पे लगाया मैंने पेठा, यहाँ पे लगाया पेठा और यहाँ पे लगाई हल्दी, क्वालिटी बेमिसाल, क्योंकि मैंने माँ के साथ संबंधों का आधार बनाया है, रिश्ते बनाए हैं, माँ के रिश्ते, उसको देता हूँ तब हल्दी की फसल दिखती है। हल्दी यहाँ पे लगाई है और ये यहाँ पे पेठा था, पेठा यहाँ पे पेठा और यहाँ पे लोबिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे पूरी मिश्रित खेती हो गई क्या नहीं मेरी? देखिए ये जो कटहल का बगीचा है वो एक क्रॉप में आता है, ये एक क्रॉप हो गया, उसके अंदर जो मिक्स क्रॉप लिया वो क्रॉप आ गए, तुअर एक हो गया, मूंग 2 हो गया, पेठा तीसरा हो गया, हरा चारा चौथा हो गया, फिर हल्दी 5वीं होगी, लोबिया 6ठी होगी और ये 250-250 फीट की लाइन, 4 लाइन, 10, 11, 12 टाइप के क्रॉप, लेकिन एक जगह नहीं लगाए, सुविधा अनुसार लगाए, एक प्लेन सिंगल क्रॉप, लेकिन अलग अलग पूरे खेत में। इस तरह का अगर हम प्लानिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे कैसे बढ़ते हैं? मुझे चाहिए प्रॉपर टाइम पे जमीन खाली। मुझे पता है ये पेठे का मूल्य मेरे यहाँ है, तो मैंने इसको अप्रैल में लगाया है, इसको अप्रैल में लगाया, ये जुलाई में निकल गया। मुझे पता है सितंबर में लगाई हुई पालक 50 रुपए किलो से 100 रुपए किलो के रेट मिलते हैं, बाकी रुपया किलो में कोई पूछता नहीं है पालक को। तो उसका टाइमिंग ढूंढा कि नेचुरल टाइम भी आ जाए और पालक हो जाए, तो हम पेठे के बाद यहाँ पे लगाते हैं पालक। जुलाई में ये खाली हो जाता है, अगस्त में यहाँ लगाते हैं पालक, अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में पालक लगती है। अभी हम जाने के बाद यहाँ से पालक ही लगाएंगे, पालक लगा तो पालक सितंबर अक्टूबर में वो जगह खाली हो जाती है और पालक 30 क्विंटल से 40 क्विंटल प्रति एकड़ उसका वजन मिलता है, क्योंकि सॉइल को फर्टाइल वैसे ही बना है। 40 क्विंटल से कम नहीं मिलता, ऊपर ही मिलता है, लेकिन 30 क्विंटल की बात करें 50 रुपए किलो से 100 रुपए किलो के रेट मिलते हैं पालक को, क्योंकि दीपावली का फेस्टिवल, दुर्गा देवी का फेस्टिवल, दशहरे का फेस्टिवल, अत्यधिक बारिश से किसी का पालक होते नहीं, नेचुरल फार्मिंग में बढ़िया पालक होती है।
सितंबर की लगाएंगे। नहीं नहीं, मूली को होती है, पालक को नहीं आता, पालक में नहीं आती। आप सुनिए, पालक को नहीं आती, लेकिन आ जाए तो मैंने आपको स्प्रे 4 बताया, वो 4 स्प्रे में से नंबर 1 का, नंबर 4 का, इसका इस्तेमाल कीजिए, पालक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पालक होता क्या है, अगर सितंबर लास्ट में बहुत ही मूसलाधार बारिश हो जाए, एक 9 साल में 10 साल में एक बार पालक खराब होती है, लेकिन 9 साल जम गई तो पैसा वसूल होता है आपका। उस दशा में आप उस दोस्त रेखा, क्योंकि हमारे यहाँ क्यों नहीं होता, हमारे यहाँ कीटों का एक संतुलन है, वो संतुलन की वजह से हमारे यहाँ आक्रमण नहीं होता। लेकिन हो जाए तो हमारे पास ऑप्शन तैयार है 4 स्प्रे, उस स्प्रे में पहला नंबर 1 और नंबर 2 इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, अभी मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे फिर हमने पालक लगा दी, तो पालक कहाँ कहाँ आएगी, जहां जहां पेठा है, यहाँ पेठा है, यहाँ पालक, यहाँ पालक। अब ये 2 पालक, यहाँ पे पालक है, 3 प्लाट में पालक आएगी। एक में हम धनिया लगा दिए, अगस्त में धनिया लगा दी, इसमें धनिया आ गया, सेकंड प्लॉट। अब ये पालक कब निकलेगी, सितंबर को लगाएगी, अक्टूबर में समाप्त होगी। 10 अक्टूबर को हम यहाँ पे बहुत बढ़िया चना होता है, हमारे यहाँ चना लगाते हैं, 12 कुंटल 15 कुंटल तक चने की उपज मिलती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका प्रोडक्शन नीचे आके 8 कुंटल पे आ गए हैं। हमारे प्रैक्टिस में तकलीफ है क्या, नहीं, हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कौन लॉस कर रहा है, हेवी टेम्परेचर गिरने से कार्बन लॉस होता है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन उससे भी खत्म होता है। इसीलिए पेड़ों को जोड़ना जरूरी है। अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन दिखाना है तो आपको पेड़ों को भी लगाना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग, ये 3 क्रॉप हो गए, पेठा, पालक और चना, तीनों ने मिलकर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रही है। इस तरह से पूरा इसका यहाँ का प्लानिंग होगा। अब ये हल्दी है, यहाँ पे हमने तुअर लगाई है, ये तुअर निकलती है जुलाई जून में, सॉरी जनवरी में निकलती है, जनवरी के लास्ट में यहाँ पेठा लगा दिया, ये तुअर की जगह। एक बार पेठा जहाँ लगा दिया, 3 साल वहाँ पेठा नहीं आएगा। यहाँ सीड बनाते हैं, तो सीड का प्लाट हमको 2-2 लाख रुपए 90 दिन में उसका सीड का प्लाट, सीड के पैसे मिलते हैं, यानी उससे भी ज्यादा उपज मिलती है, पेठे से भी ज्यादा सीड में। 6,000 रुपये प्रति किलो से सीड बिकता है। अब वो 25 किलो से 30 किलो तक 1 एकड़ में सीड बन जाता है हमारा, तो हम इसके सब पूरे सीड प्लाट लेते हैं। इस तरह से अर्निंग के सोर्स भी जमाते हैं, नेचर के साथ भी रहते हैं। इस तरह से टोटल पूरा प्लानिंग अपने खेत का। हल्दी निकल गई, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हल्दी निकलने के बाद, क्योंकि हल्दी की उपज हम लोग 20 कुंटल प्रति एकड़ हल्दी की उपज लेते हैं, और 300 रुपये किलो में होलसेल में बिकती है। रुपये 6 लाख की होती है, रुपये 2 लाख खर्च होते हैं, 4 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट होती है। बताइए, आपका धनिया, आपका धान, आपका गेहूँ, दोनों से भी उसका मूल्य होता है, लेकिन इसके पीछे 3 प्रिंसिपल काम करते हैं, नॉलेज, प्लानिंग और लेबर, ज्ञान, योजकता और श्रम, उसके साथ चलते हैं। इस तरह से तीनों के साथ चले तो हम खुशहाली की ओर नेचुरल फार्मिंग में जा सकते हैं। समय का ध्यान रखते हुए मैं बाकी विषयों की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी हमने माँ से अपनी ताकत को बढ़ाया, पानी से बढ़ाया, बीज से बढ़ाया, फसल चक्र से बढ़ाया, श्रम शास्त्र से बढ़ाया, लेकिन मार्केटिंग से भी बढ़ाना है हमको। तो आने वाले कल में सबसे बड़ा बाजार जो खुद तैयार होगा, तो नेचुरल तरीके से जो खेती के प्रोडक्ट होंगे उसका बाजार होगा। 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, आज से हम एक्शन में आएंगे तो 10 साल बाद कॉम्पिटिशन में तैयार रहेंगे। तो आने वाले कल में सबसे बड़ा बाजार तैयार होने वाला है ऑर्गेनिक फूड का। ये 5 सिस्टम से करेंगे तो मार्केटिंग में हम सक्सेस रहेंगे। अभी लोग, हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, हम लोग उसमें 4 प्रिंसिपल है हमारे मार्केटिंग में जो हमको आगे बढ़ा रहे हैं। मार्केटिंग के 4 प्रिंसिपल मैं आपको जरूर लिख के यहाँ दिखाऊंगा, ताकि आप ध्यान रखें, मार्केटिंग करना है तो हम किसानों को क्या करना पड़ेगा। मार्केटिंग में 4 प्रिंसिपल है हमारे, नेचुरल फार्मिंग में 3 प्रिंसिपल है, ज्ञान, योजकता और श्रम। इसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कब कौन सी फसल लेना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए,
पेड़ क्यों लगाना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए, उसका प्लानिंग आना चाहिए, और वो श्रम से होगा सब। दूसरा, मार्केटिंग। मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो इसके 4 प्रिंसिपल के साथ हमको चलना पड़ेगा। पहले क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज, टॉप क्वालिटी बननी चाहिए आप। क्वालिटी हम लोग बनाते हैं तो ना उसमें कंकड़ रहता है ना कचरा रहता है, एकदम टॉप क्वालिटी का ही कस्टमर को जाएगा। हम हल्दी बनाते हैं, चना दाल बनाते हैं, चना बनाते हैं, तुअर की दाल बनाते हैं, धनिया का पाउडर, धनिया में कोई एक कंकड़ नहीं, हमारी बहनें साफ करती है, इसको साफ करके एकदम क्वालिटी का धनिया बनता है। इस तरह से गेहूं, एक कंकड़ कोई निकाल नहीं पाता, इतना सुंदर गेहूं बनाते हैं हम हाथ से, मशीनों का नहीं, हाथों से सिर्फ बनाते हैं, लेकिन कोई एक कंकड़ नहीं निकाल पाता। तो हम लोग क्वालिटी बनाते हैं, क्वालिटी बनाते हैं तब हम सक्सेस होते हैं, हमारा धीरे धीरे पूरा मार्केटिंग तैयार होता है। नंबर 2, क्वांटिटी। नंबर 2, क्वालिटी के बाद क्वांटिटी। मेरे पास क्वांटिटी तब होगी जब हम समूह में मिल जाएंगे, तब हमारे पास क्वांटिटी भी होगी। तो धीरे धीरे हम समूह में मिलके, एक गांव में 10 किसान 20 किसान मिलके एक समूह में आ जाए नेचुरल फार्मिंग के, तो हम समूह में आ जाएंगे तो क्वांटिटी तैयार हो जाएगा। मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये, समूह में आ जाएंगे। इसका तीसरा प्रिंसिपल, वेराइटी। इसका तीसरा प्रिंसिपल है वेराइटी। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कनेक्शन। ये 4 मार्केटिंग के लिए 4 इंपॉर्टेंट पहलू है। ये पहलू के साथ हम समूह में जुड़ के ये 4 के साथ अगर जाएंगे तो अब कनेक्शन, ये 3 मुद्दे सिंपल है। कनेक्शन, ये क्या है भाई कनेक्शन मुद्दा? तो मैंने नेचुरल फार्मिंग चालू की, लेकिन मार्केटिंग की समस्या थी। मैंने तय किया कि अब मुझे मार्केटिंग करना ही पड़ेगा सक्सेस। मैं बोला बिना कनेक्शन के होगा नहीं, लोगों को पता नहीं है। तो मैं यवतमाल में, ये पता था कि नेचुरल फार्मिंग हो रही है यवतमाल में, मैं बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे धनाढ्य लोगों को पकड़ा कि ये मुझे अभी एक दिशा दे सकते हैं, ये संभाल सकते हैं। तो मैंने सबको फ्री में 50-50 ग्राम तुअर की दाल दी। अब 50 ग्राम दाल दी तो 200 रुपए के हिसाब से वो कितने की होगी? 10 रुपए की दाल होगी। 20 रुपए की 100 ग्राम की होगी तो 10 रुपए की दाल होगी। 10 रुपए मेरे गए, लेकिन इसने खरीद लिया तो मैं इसको 200 में बेच सकता हूँ। मैंने 50 रुपए किलो में दाल दी, हल्दी दी, उसको 25 ग्राम हल्दी फ्री में दे दी कि तुम्हारे सब्जी में इसका इस्तेमाल किया। उसके साथ की गुणवत्ता बताई, इसके गुण क्या है, क्या लाभ। कितने लोगों से कॉन्टेक्ट किया? 500 लोगों से। उसमें कौन थे? वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अन्य धनाढ्य लोग थे। मैं जान रहा हूँ कि इनसे मैं बाजार खड़ा कर सकूंगा। फिर गेहूं का सैंपल दिया कि भाई 1 किलो गेहूं आप ले जाके देखिए, खाइए, ये गेहूं आपके लिए कितना लाभदायक है और जहरीला गेहूं आपके लिए कितना तकलीफ दे। दोनों बताया, जहर का भी, इसका भी। उसी तरह चना दाल, चने का, उसका भी महत्ता बताई। धनिया दिया उनको फ्री में, 250 रुपए किलो का धनिया, 100 ग्राम फ्री में दे दिया 25 रुपए। मैंने कहा कि इसने एक बार मेरे से खरीद लिया कि 25 रुपए निकल गए, सारे पैसे वसूल हो गए। 25 रुपए का धनिया फ्री में दे दिया उसको। धनिया में बोला मिक्सी में डालना, इसको घुमाना और अपने इसमें देखना किचन में या अपने घर की महिलाओं से पूछना इसका सुगंध कैसा है। ये धनिया मधुमक्खियों के द्वारा बनाया गया है। मुझे तो पता है मधुमक्खियां आती है, लेकिन मुझे मार्केटिंग भी करना है। तो उसको समझा मधुमक्खियों की वजह से इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ गई है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आ गई है। अब इतने गुणगान किया तो 500 लोगों में से 300 लोग तैयार हो। मेरा माल बुकिंग ये 300 लोगों के द्वारा पूरे माल बिक गया। यानी अब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं, मेरे सर को भी बिका। फिर उन्होंने रेट पूछा, उस समय के जो रेट थे वो मैंने बता दी। आज धीरे धीरे वो रेट हम ये स्तर पे ले आ गए कि मुझे सम्मानजनक मूल्य से मिल सके, लूटने वाले मूल्य नहीं।
हल्दी 300 रुपए किलो में बेच रहे तो लूटमार थोड़ी कर रहे हैं। 300 रुपए किलो आज केमिकल की हल्दी 400 रुपए बिक रही है बाजार में, तो उससे सस्ती दिया ना मैंने केमिकल, क्योंकि इसमें बीच में कोई नहीं है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, इसमें सिर्फ मैं और कस्टमर, दोनों कंज्यूमर और मैं। लेकिन पापड़ में एक महीने तक सबसे